सचिन अरुण को धमकी देता है कि मैं तो बात ऐसे ही करेगा। अरुण उसका कॉलर पकड़ता है और दूसरी तरफ लेके जाता है और उन दोनों में तू तो मैं होती है। अरुण उसका कॉलर पकड़ता है, तभी सचिन कहता है मेरा कॉलर छोड़। अरुण कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा और फिर उन दोनों में वापस झगड़ा शुरू हो जाता है। सचिन भी उसको धक्का मारता है और वो गिर रहा होता है, तभी सचिन उसको पकड़ता है और फिर अरुण की जेब जो शर्ट की होती है वो फट जाती है सचिन की वजह से, क्योंकि सचिन उसे पकड़ता है तो वो जेब फट जाती है। यहाँ पे अरुण उसको बोलता है कि मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। सचिन बोलता है मैंने तुझे पकड़ा नहीं होता तो तू नीचे गिर गया होता, समझा ना। और अरुण अपनी जेब देख रहा होता है और कहता है देखना अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक पुलिस ऑफिसर को तू धमकी देता है, उस पर हाथ उठाता है। सचिन बोलता है सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर, तू पुलिस ऑफिसर नहीं है, समझा ना। और वहाँ पे लोग भी जमा हो जाते हैं और वो लोग ये सब तमाशा देख रहे होते। सचिन कहता है कि आइंदा से याद रखना। अरुण कहता है कि मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। सचिन वहाँ से चला जाता है और अरुण अपने जेब को देख रहा होता है और बहुत ही गुस्से में होता है। दूसरी तरफ घर में यहाँ पे रिया कानों पे हेडफोन्स लगा के नूडल्स खा रही होती है और डांस कर रही होती है। उतने में आकाश वहाँ पे आता है और उसे बोलता है हेलो हेलो रिया। लेकिन फिर वो देखता है कि उसने हेडफोन्स लगाए है, इसलिए वो उसके हेडफोन्स निकालता है। वो कहती है क्या है। वो कहता है कि तुम ये क्या नूडल्स खा रही हो। वो कहती है हाँ। वो कहता है ये बराबर से पके नहीं हुए, लाओ मैं अच्छी तरह से करके देता हूँ। वो कहती है नहीं तुम तो बिज़ी हो ना। वो कहता है कि मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहती है तुम बिज़ी थे और फिर मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना था, इसलिए मैंने खुद ने पका लिए और मैं अब खा रही हूँ, मुझे ऐसे ही खाना है। आकाश कहता है ऐसा क्यों बात कर रही हो तुम। तभी वो कहती है हाँ सूप भी तैयार होता है तब तुम बोलते नहीं हो, क्योंकि वो उस रेस्टोरेंट में जो भी हुआ है इंसिडेंट उसके ऊपर से उसे डांट रही होती है, उस पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम नहीं बताओगे और तुम जब तक मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं समझूंगी नहीं। आकाश कहता है तुम उस बात से अभी भी गुस्सा हो। वो कहती है हाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे क्यों काम कर रही हूँ ये तुम्हें पता है। हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करें इसलिए, लेकिन तुम मुझे अपनी बीवी नहीं एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं बता रहे थे, इस वजह से मुझे बुरा लगा। वो कहता है तुम अपसेट हो। वो कहती नहीं मैं अपसेट नहीं हूँ, लेकिन फिर मुझे भी समझना चाहिए मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे काम कर रही हूँ। अभी तुरंत आकाश कहता है कि तुम वहाँ पे काम कर रही हो तो वहाँ के तौर तरीके तो तुम्हें सीखने होंगे ना। यहाँ पे रिया कहती है तौर तरीके क्या होता है। तुम वहाँ पे मर मर के काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम और कुछ भी ना कर सको। तुम ऐसे ही करते रहोगे तो वो लोग तुम्हें ग्रांटेड ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि मर मर के काम करना है, समझे ना। और वो कहती है मैं जा रही हूँ, मुझे जूस चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए। वो कहता नहीं। रिया वहाँ से चली जाती है। तभी आकाश अकेले में कहता है कि बुरा फंसा है आकाश, बुरा फंसा है, और वो देखते रहता है। दूसरी तरफ रिया बाहर आती है हॉल में, तभी देखती है कि ये रेणुका कुछ पोज कर रही होती है। जीप बाहर निकाल के कुछ तो है कर रही होती है और एक पैर ऊपर और हाथ बाजू में। यहाँ पे ये सब कुछ देख के रिया हंसने लगती है और बोलती है ये क्या कर रही है आंटी आप। और वो हंसने लगती है। यहाँ पे रेणुका एकदम से सीधी हो जाती है और बोलती है मैं योगासन कर रही हूँ। यहाँ पे रिया हंसती है और बोलती है ऐसे ऐसा लग रहा था कि कोबरा पोज कर रहे हो, और वापस हंसने लगती है। यहाँ पे रेणुका रिया को देखती है और कहती है ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे वजन घटाना है ना, इसलिए सीरियसली मैं योगा कर रही हूँ। तभी वो वापस करने जा रही होती है। तभी रिया कहती है कि ये कोई योगा पोज नहीं है, आप ऐसे क्यों कर रही हो। वो कहती है वो सामने तो दिखाया ना उन्होंने, जैसे दिखाया वैसे ही कर रही हूँ। और वो वापस रिया हंसती है इसके ऊपर। उतने में रोशनी वहाँ पे आती है और बोलती है काकू आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो ना, तो मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे रिया कहती है मैं सिखाती हूँ ना आंटी को। और रेणुका एकदम से मुंह बनाती है और उसे धक्का लगता है और वो सोचने बैठी है कि रिया सिखाएगी, यानी कि रिया कुर्सी पे बैठ के और नीचे योगासन पे मैट पे ये रेणुका बैठी है और रिया उसे बोलती है कि प्राणायाम कीजिए, और वो हेडफोन्स लगाती है और वहाँ पे खाती बैठती है और वो कहती है लंबी सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, और मैं जब बोलूँ तभी एक्सेल कीजिए। और यहाँ पे रेणुका इनहेल करती है और एक्सेल तो वो बोलती नहीं है, वो अपने ही धुन में होती है। रिया खाती है और म्यूज़िक सुन रही होती है। यहाँ पे रेणुका उसे एक आँख से खोल के देखती है और कहती है उम, उम। और यहाँ पे रिया को कुछ समझ में नहीं आता। फिर रेणुका बोलते ए रिया रिया, और फिर रिया एकदम से देखने लगती है और बोलती ओ सॉरी आंटी मैं तो भूल ही गई, एक्सेल कीजिए एक्सेल कीजिए। तभी रेणुका कहती है मैं ऑलरेडी एक्सेल कर चुकी हूँ, अगर नहीं करती ना तो ऊपर भगवान को प्यारी हो जाती। और वो यही सोचती है और कहती है नहीं नहीं ये तो नहीं। फिर रिया कहती है मैं सिखाऊँ। वो कहती है नहीं नहीं तू नहीं। उतने में रेणुका रोशनी को इशारा करती है। रोशनी कहती है हाँ आंटी मैं आपको योगासन सिखाती हूँ। तभी रिया कहती है ठीक है, तो हम दोनों मिलके आंटी के साथ योगासन करते हैं। और फिर रिया कहती है मैं चेंज करके आती हूँ, रोशनी तुम भी चेंज करके आओ। और फिर वो तीनों जन मैट पे बैठे योगासन करने के लिए। रोशनी बता रही होती है बेसिक योगासन, लेकिन फिर रेणुका की कमर अटक जाती है और यहाँ पे
रिया कहती ये तो बहुत बेसिक है, कुछ और सिखाओ ना, और सिखाओ ना। फिर वो कोबरा पोज सिखाती है और फिर लेटते हैं और कोबरा पोज कर रहे होते हैं। लेकिन फिर रेणुका वापस बोलती है कि नहीं नहीं, मेरा हाथ जकड़ गया, मेरा हाथ जकड़ गया, नहीं ये नहीं हो सकता मुझसे। और फिर रिया कहती ये कुछ जमा नहीं, कुछ नेक्स्ट लेवल का बताओ ना रोशनी। फिर यहाँ पे रेणुका मन में बोलती है ये रिया के साथ करूँगी तो वो तो मेरी वाठी लगा देगी, ये क्या करूँ मैं अब। और रेणुका का हाथ जो दर्द कर रहा होता है उसे वो दबा रही होती है और रिया की तरफ देख रही होती है। फिर रोशनी दूसरा आसन बोलती है, वो बैठ के पैर थोड़ा सा दूसरी तरफ करना है और हाथ लगाना है। तभी भी रेणुका चिल्ला उठती है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, तुम दोनों क्या कर रही हो, मुझे योगासन करना है, ये तुम इतने भारी भारी आसन क्यों बता रही हो। फिर रोशनी कहती है ठीक है हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं। और फिर रोशनी रेणुका के पीछे आती है, उसका हाथ ऊपर करती है स्ट्रेचिंग के लिए। फिर भी रेणुका हाथ ऊपर करती है और फिर थोड़ी देर में हाथ नीचे लेती है और कहती है नहीं नहीं मुझे दर्द हो रहा है। यहाँ पर भी स्ट्रेचिंग में भी उसे दर्द हो रहा होता है। वो कहती है तुम दोनों क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है। रेणुका कहती है तुम दोनों क्या कर रही हो, एक्सरसाइज करा रही हो या एक इंसान को इस घर से गायब करवा रहे हो। तभी रेणुका कहती है नहीं मेरी पीठ दर्द करी है। तभी रोशनी कहती है ठीक है मैं आपको कुछ और करवाती हूँ। रेणुका बोलती है नहीं नहीं अब बस हो गया, उससे अच्छा तो मैं डाइटिंग कर लूँगी। रिया कहती डाइटिंग, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है आंटी। रेणुका कहती है तुम दोनों के एक्सरसाइज तो अच्छा है ना। वो कहती है मैं कर लूँगी, डाइटिंग कर लूँगी। तभी रोशनी कहती है ठीक है मैं आपके लिए ABCD जूस बनाती हूँ। यहाँ पे रेणुका डर जाती है, कहती है नहीं 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 नहीं, तुम पी लो, मैं कुछ और पी लूँगी। यहाँ पे रोशनी एकदम से देखती है और कहती है इनको क्या हुआ। और फिर वो कहती है अब तुम दोनों जाओ मैं देख लूँगी। फिर रिया और रोशनी वहाँ से उठते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पे रेणुका उन दोनों को देखती है। फिर रेणुका अपने कमरे में आईने के सामने अपने आप को निहार रही होती है। उतने में ही परेश वहाँ पे घड़ी पहनते पहनते आता है और इसे देखता है ये क्या कर रही है। वो कहते हैं रेणु तो थोड़ी ज़्यादा मोटी नहीं हो गई। यहाँ पे रेणुका ये सुनते ही चौंक जाती है। वो कहती क्या बोल रहे हो तुम, मैं मोटी हो गई हूँ। वो कहते हाँ मतलब वैसे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तू हेल्दी हो गई, वैसे भी 3 बच्चों की माँ है तो ऐसे तो चलता ही है, ठीक है। वो कहती नहीं मैं तो अब डाइटिंग शुरू करने वाली हूँ। परेश कहते क्या तू डाइटिंग शुरू करने वाली है। वो कहती है हाँ। तो वो कहता अरे वाह तो तू और ही खूबसूरत हो जाएगी, तो मेरा क्या होगा। वो कहती कुछ नहीं होगा, तुम्हारे नसीब में मैं हूँ और मेरे नसीब में तुम हो। परेश रेणुका को कहता है तू डाइटिंग कर पाएगी। रेणुका बोलती है हाँ क्यों। वो कहता है तू तो खाने की शौकीन है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। वो कहती है कि नहीं तेजस मेरे लिए किसी को तो बुलाने वाला है जो मेरी डाइटिंग में हेल्प कर सके। यहाँ पे परेश कहता है तेजस ठीक है। और फिर रेणुका वापस आईने के सामने अपने आप को निहार रही होती है। परेश वहाँ से चले जाते हैं और फिर रेणुका कहती है कि परेश नाश्ता करने गए, आज क्या बना होगा नाश्ते में। और वो मुंह में उसके पानी आ रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ डांस क्लास में मंदिर अपना मोबाइल देख रही होती है और पानी की बोतल दूसरी तरफ रखती है। तभी यहाँ पे रेणुका शकु को बोलती है कि साइली मेरा डाइट का खाना लेके आएगी, अब देखना मैं डाइट का खाना ही खाऊंगी। और फिर वो आके मंदिरा के पास बैठ जाती है। वो कहती है साइली अब तक आई क्यों नहीं मेरा डाइट वाला खाना लेके। उतने में शकु वहाँ पे आती है और मंदिरा को पूछती है कि आप चाय लोगी। तो वो कहते नहीं, अगर मास्तरनी जी डाइट करिए तो मैं भी उनके साथ डाइट करूँगी, मैं भी खाऊंगी नहीं कुछ, पीऊँगी नहीं कुछ, मास्टरनी को कंपनी दूंगी। और यहाँ पे रेणुका खुश हो रही होती है। उतने में ही बाहर ये दीपक और उसकी गर्लफ्रेंड वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। यहाँ पे वो लड़की उसको बिस्किट खिला रही होती है और वो भी फिर उसको बिस्किट खिलाता है। उतने में साइली वहाँ पे आती है और इन दोनों को देखती है। ये दोनों जैसे ही देखते उसे, वो लड़की कहती है कि ये मुद्रा है, ऐसी करनी है, समझ में आई, ऐसे करना। और वो जानबूझकर ऐसे दिखाते हैं कि हम तो डांस की मुद्राएं प्रैक्टिस कर रहे हैं। साइली वो देखती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। साइली उनको देखती ही रहती है। फिर वो अंदर चली आती है जहाँ पे मंदिरा रेणुका के कान भरी होती है साइली के खिलाफ। उतने में यहाँ पे साइली कहती है कि काकू आपका डाइट का खाना आ गया। यहाँ पे मंदिरा रेणुका को देखती है और रेणुका बोलती है आ गई तू। वो कहती है हो काकू। और यहाँ पे मंदिरा भड़का रही होती है रेणुका को। उतने में यहाँ पे साइली भी अपना मुँह चलाती है और कहती है मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं अपना काम अच्छी तरह से जानती हूँ। मंदिरा जानबूझकर साइली को ताना मारी होती है। यहाँ पे शकु भी मुँह बना रही होती है। शकु इस बार साइली का ही साथ देती है और वो कहती है साइली ऐसी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी और होनहार है। साइली काकू को कहती है कि इस मंदिरा के झांसे में मत आइए, उसने इस डांस क्लास में एडमिशन इस वजह से लिया है कि वो मेरे खिलाफ आपके कान भरे और कुछ नहीं, उसे डांस वांस नहीं सीखना है क्योंकि मैं उससे आगे जा रही हूँ ना। यहाँ पे मंदिरा कहती है कि मास्टरनी जी ये मेरी कॉम्पिटिटर है। वो कहती है कॉम्पिटिटर हूँ, आपकी दुश्मन नहीं, और
आप डर रही है, इस वजह से इस डांस क्लास में एडमिशन ली है ताकि आप काकू के कान भर सको। और वैसे भी आपको दूसरा ऑप्शन तो रखना ही चाहिए ना, क्योंकि आपका बिजनेस तो ठप होने वाला है। ये सुनते ही मंदिरा बहुत ही चौंक जाती है और कहती है, मास्टरनी जी देखिए ये कैसे बात करिए। शक्कू और रेणुका दोनों ही साइली को देखती है। शक्कू तो उसका साइड लेती है, लेकिन फिर रेणुका कहती है, बस तुझे बड़ों से बात करने का लिहाज नहीं है, आई ने सिखाया नहीं तुझे। साइली कहती है, बड़ों से बात करने का तो तरीका मुझे पता है, लेकिन अगर कोई आपको तकलीफ़ दे तो उनका मुंह बंद करना भी आता है। और फिर रेणुका कहती है, बस बस तू डाइट का खाना लेके आई ना। वो कहती है, हाँ लेकिन काकू आप ऐसी ही अच्छी है, आपको डाइट नहीं करना चाहिए। वो कहती है, फिर भी मैं लेके आई हूँ। और वो वहाँ से जाती है। और यहाँ पे मंदिरा बोलती है, देखा अपनी सास के सामने कैसे ज़बान चलाती है। रेणुका बोलती है, हाँ जाने दीजिए। फिर शक्कू कहती है, वो अच्छी है, वो ऐसे ही है। और फिर मन में कहती है कि देखना मंदिरा, तुम्हारा बिजनेस साहिली ठप कर देगी और एक दिन उसी का राज होगा। यहाँ पे अरुण वही शर्ट देख रहा होता है जिसकी जेब फटी होती है सचिन की वजह से, और वो सोच रहा होता है। उतने में जूही फूल लेके आती है और आंटी को पुकारती है। तभी आंटी आती है और कहती है, अरे तू आ गई जूही। और वो उसे पास लेती है। जूही के, आपको ये फूल चाहिए थे ना, इसलिए मैं लेके आई। वो कहती है, हाँ लेकिन तू इतनी तकलीफ़ करके आई। वो कहती है, तो उसमें क्या है। उतने में जूही की आवाज़ ये अरुण सुन लेता है अंदर के कमरे से, और वो भी बाहर आ जाता है। यहाँ पे अरुण की माँ कहती है, लेकिन तुझे इसके पैसे लेने पड़ेंगे, तुझे पता है ना अरुण कितना ईमानदार है। वो कहती है, हो। फिर वो अरुण कहता है, कितने पैसे हुए। जूही कहती है, सिर्फ 120। वो कहता है, मैं भी मार्केट जानता हूँ, इसके 150 हुए। और वो उसको 150 रुपये देता है। जूही वो पैसे लेते और अपने बैग में रखती है। तभी फिर उसकी आई कहती है अरुण की कि तेरे सारे कपड़े निकाल के रख, मैं धोने डाल रही हूँ। वो कहता है, वो शर्ट छोड़ के बाकी तू कुछ भी ले। वो कहती है, तू छोड़ ना, क्यों उस गुंडे के बारे में सोच रहा है, तो क्यों ये बात पकड़ के रह रहा है। तभी जूही कहते हैं, ऐसा क्या हुआ है। वो कहती है कि वो लड़का है ना जिसकी वजह से ये सस्पेंड हुआ था, उसने इससे मारपीट की और अब वो उसके बारे में सोच रहा है। जूही कहती है, फिर आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया। अरुण कहता है, उस वक्त मैं सस्पेंडेड था, लेकिन मैं अब उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी आई कहती है, तू छोड़। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर जूही कहती है, अच्छा मैं चलती हूँ। और जूही जा रही होती है और अरुण उसको देख रहा होता है। साइली टेबल पे बैठ के शिमला मिर्च काट रही होती है। उतने में सचिन वहाँ पे आता है और बैठता है। वो कहता है, तू ये क्या कर रही है, तू क्या अभी ये खाने वाली है। वो कहती है, नहीं मुझे बहुत काम है ना, तो ये सुबह का काम अभी कर रही हूँ, क्योंकि काकू और तेजस डाइट का खाना खाते हैं ना, तो उनके लिए ये सब कर रही हूँ ताकि सुबह मुझे ये सब करना ना पड़े, क्योंकि बहुत काम है ना। सचिन कहता है, तो ये सब तू क्यों करी है, मैं अभी बाबा से बात करके आता हूँ। यहाँ पे साइली उसे रोकती है और कहती है, बात मत करो वरना काकू को ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें भड़का रही हूँ और तुम उनसे बात करो। वो कहता है, ठीक। साइली सचिन को कहती है कि ऑलरेडी मैंने काकू को मंदिरा के बारे में बता दिया, क्योंकि मंदिरा ने काकू की क्लास में एडमिशन लिया है। वो कहता है, क्या वो मंदिरा ने वहाँ पे, यानी कि ज़रूर उसका कोई ना कोई गोची होगा, वो कुछ ना कुछ करने जा रही है। वो कहती है साइली, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए मैंने काकू को सारी बातें बता दी है, लेकिन काकू उसके सामने मुझे 4 बातें सुनाती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सचिन कहता है, अच्छा तो उसको बोलने। साइली कहती है, मैंने काकू को तो बोल दिया है, मंदिरा के खिलाफ बता दिया है कि वो कैसी है, अब देखते हैं। सचिन कहता है, मुझे गोची लग रही है, उसने डांस क्लास में एडमिशन लिया है, मतलब वो कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली है। साइली बोलती है, मतलब काकू के डांस क्लास। सचिन बोलता है, हो सकता है, लेकिन वो ज़रूर कुछ बड़ा करने वाली है। साइली कहती है, फिर काकू उसमें फंस जाएगी। वो कहता है, देख मेरे परिवार को अगर कोई तकलीफ़ दे रहा हो तो मैं वो देखता है, लेकिन अगर कुछ बुरा होने वाला है, उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है, तो मैं बीच में आता हूँ। तब तक साइली बोलती है, फिर तब तक क्या। वो कहता है, देखते बैठ चश्मा डाल के मस्त। अगले दिन सुबह साइली रास्ते पे फ़ोन पे बात कर रही होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल रहा होता है, इसलिए वो मैनेजर से बात कर रही होती है। मैनेजर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप नहीं आ रहे हो तो दूसरे वेंडर्स भी है। वो कहती नहीं नहीं, मैं रास्ते में हूँ, आती हूँ। यहाँ पे वो कॉल ख़त्म होने के बाद सचिन का कॉल बजता है। वो साइली सचिन को कॉल करती है और कहती है, मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, लेकिन मुझे वो। साइली डर रही होती है। तभी सचिन कहता है, देख ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रहेगा, तो तू जो भी बोलेगी ना वो सब उसमें लिखवा के ले। ये बड़े बड़े लोग हैं ना, कुछ ना कुछ गोची ज़रूर करते हैं, तो तू ध्यान से कर, मुझे तेरे पे भरोसा है, तू सब अच्छी तरह से ही करेगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो कहती है, हाँ हाँ सचिन। और उतने में हॉर्न की आवाज़ आती है। सचिन बोलता है, तू गाड़ी चलाते वक्त मुझसे बात करिए। वो कहती है, नहीं मैं साइड में खड़ी हूँ और बात कर रही हूँ। वो कहता है, ठीक है। साइली कहती है, चलो वो मैनेजर रहा देख रहा होगा, मैं जाती हूँ। वो कहता है, ऑल द बेस्ट। साइली मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू। और फिर वो अपनी स्कूटी पे बैठ के वहाँ पे चली जाती है। वो अपनी स्कूटी से उस जगह पे आती है जहाँ पे उसे आना होता है। फिर वो अपनी स्कूटी पार्क करती है और फिर बापा से प्रार्थना करती है कि इस बार भी आप मुझे साथ देना, मेरा साथ देना, काम अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे अंदर वो मैनेजर
मंदिरा से बात कर रहा होता है, दिखाया नहीं लेकिन वो मंदिरा से बात कर रहा होता है कि हाँ मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने नहीं दूंगा, मैं सब काम ठीक तरह से कर दूंगा। अच्छा वो आ गई है। उतने में साइली वहाँ पे आ जाती है। वो फ़ोन रखता है और साइली को बैठने के लिए बोलता है। साइली बैठती है। तभी फिर वो कहता है कि बताइए आप कितना चार्ज करेंगी। वो कहती है कि आपका हॉल पड़ा है, इस हिसाब से 4.5 लाख रुपए हो जाते हैं। वो मैनेजर कहता है पूरा वेडिंग 4.5 लाख, ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है। साइली कहती है हाँ वो हॉल बड़ा है ना, और फूलों के दाम भी तो बढ़ चुके हैं, ये अभी तो शादियाँ हो रही है तो इस वजह से। वो कहता है ठीक है मैं 5 लाख रुपए क्लाइंट को बोलता हूँ। साइली कहती है 5 लाख रुपए, मैंने तो 4.5 बोले हैं, मेरा सिर्फ बजट 4.5 ही है। वो कहता है 50,000 मेरा कमीशन। साइली कहते हैं कि इस हॉल के मालिक को पता है कि आप ऐसे कमीशन लेते हैं। वो कहता है कि देखो तुम्हें काम करना है तो बोलो वरना जाओ, मेरे पास और भी वेंडर्स है। फिर साइली हाँ बोलती है। वो उसको 50,000 रुपये कैश देता है। साइली कहती है इतने से कम इसमें ये इतना बड़ा ऑर्डर नहीं हो पाएगा, सॉरी मैं नहीं कर सकती। वो कहता है नहीं ये तो करना ही पड़ेगा। वो कहती है आई एम सॉरी पर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती। और वो उठ के वहाँ से जा रही होती है। उतने में ये मैनेजर कहते हैं रुको, और फिर साइली रुकती है और पीछे मुड़ के देखती है। तभी वो कहता है ठीक है मैं और 50,000 रुपये देता हूँ। और वो 1 लाख रुपए उसे कहता है कि मैं देता हूँ। वो कहती है नहीं सर सॉरी मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती, इतने कम दाम में इतने कम प्राइस में नहीं हो सकता, बहुत सारा माल लेना है। वो कहता है कि हाँ तो तुम बैंक से लोन ले लो, बिजनेस लोन भी तो मिलता है ना। साइली सोच रही होती है। वो कहती है कि नहीं लेकिन वो, फिर वो एक कार्ड देता है। वो कहता है ये मनी लॉन्डर्स है, उनसे तुम ये पैसे उधार में ले सकती हो, और जब तुम्हारा इवेंट ख़त्म हो जाए तुम्हें पैसे मिल जाए तब तुम उन्हें पैसा लौटा देना। फिर साइली वो कार्ड लेती है और देखती है। तभी वो कहता है चलो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। वो कहती है मैं पढ़ती हूँ। तभी उस मैनेजर को कॉल आता है और फिर वो कहता है कि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, जल्दी करो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। साइली कहती है हाँ बस 2 मिनट दीजिए मैं पढ़ रही हूँ। वो कहता है नहीं नहीं साइली भरोसा करो। वो जानबूझकर कर रहा होता है क्योंकि मंदिरा ने साइली को फंसाने के लिए ये सब। वो पेन आगे करता है। साइली पढ़ रही होती है। तभी वो साइली को कहता है इतना तो तुम भरोसा कर सकती हो ना। वो कहती है सर 2 मिनट दीजिए मैंने पढ़ा भी नहीं। वो कहता है साइन करो। फिर आखिरकार साइली को वो साइन करना ही पड़ता है बिना पढ़े। और फिर साइली साइन करती है और ये मैनेजर मुस्कुरा रहा होता है। साइली बिना पढ़े ही वो पेपर साइन करती है। अब ये उसे नहीं पता कि ये सब कुछ मंदिरा ने रचा हुआ खेल है। साइली उस पर अपने सिग्नेचर्स कर देती है बिना पढ़े, और ये मैनेजर मुस्कुरा रहा होता है कि मिठाई खाओ। इस वजह से वो उसे कैडबरी देता है मिठाई के तौर पे, और वो पैसे 1 लाख रुपए। साइली वो मिठाई लेती है, 1 लाख रुपए लेती है और वहाँ से चली जाती है। और ये मैनेजर फिर मंदिरा को कॉल करता है। दिखाया नहीं है कि दूसरी साइड पे मंदिर आए, लेकिन उसी को कॉल करता है और कहता है जैसे आपने कहा था वैसे ही हुआ। उसने वो साइन कर दिए कॉन्ट्रैक्ट्स बिना पढ़े, और अमाउंट भी ले लिया है साइनिंग अमाउंट। और फिर वो कहता है कि हो गया आपका काम, आप आ जाइए मेरे ऑफिस में। और फिर आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।